शीना, लास्ट की जो क्लासेस थी यस आपकी मैम। कुछ, हाँ जी, उसमें कुछ क्वेरी है आपको? नहीं मैम, अभी थोड़ा जितना पढ़ा उतना तो अभी क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो आज हम थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। ठीक है ब्लॉक ठीक थ्री, ब्लॉक थ्री में आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, 7 यूनिट्स हैं आपके पास। तो इन 2 दिनों में हम 4 और 3 करके इनको क्लियर करेंगे प्रॉपर। तो आज हम 4 यूनिट्स क्लियर करेंगे, यूनिट 8, 9, 10 एंड 11। आपको नहीं समझ आए बीच में आप पूछ लेना रोक के, ठीक है? है। ओके मैम। Okay, let's start with Unit 8, Developing Entrepreneurial Qualities, Attitudes, Competencies, and Skills. Uh, do you know the meaning of entrepreneur? मैम, एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना कोई बिजनेस रन करता है। हाँ, वेरी गुड। तो एंड एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज मैम उसकी कंपनी हो गई। हाँ, जो भी उसका बिजनेस है वो आप एंटरप्राइज बोलेंगे अब। एंड एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप होगी मैम, मैम संस्था। नहीं, संस्था तो आपका एंटरप्राइज ही हो गया, बिजनेस जो हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी क्वालिटीज हो गई एक इंसान के अंदर, प्रैक्टिसेस जो वो करता है टू एस्टैब्लिश ओन अ बिजनेस, और उस बिजनेस को मैनेज करता है, वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इट इज नॉट समथिंग यू कैन टच, वो आपकी क्वालिटीज हैं, नॉलेज है, ठीक है? हमारा स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप ही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द कैरेक्टर एंड प्रैक्टिस ऑफ अ पर्सन, character and practice of a person who initiates, owns and manages an enterprise। एक इंसान की प्रैक्टिसेस जो उसने की हैं, जो सीखी हैं, नॉलेज जो उसके पास है, उस नॉलेज के थ्रू वो बिजनेस में क्या इनिशिएट कर रहा है, किस चीज का वो हकदार है, क्या उसके पास, क्या उसका बिजनेस है, उस बिजनेस को मैनेज कैसे कर रहा है, उन क्वालिटीज, जो जो क्वालिटीज होते हैं वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और वो उन चीजों से क्या करता है, एक एंटरप्राइज हैंडल करता है, एक बिजनेस हैंडल करता है एंटरप्राइज। Creativity and innovation are the two most striking characteristics illustrating entrepreneurship। Entrepreneurship के लिए आपके पास, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना ही होना चाहिए। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स तो चलते आ रहे हैं, बट आजकल का जैसा मार्केट है उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक है उसको क्या चाहिए, उसको रैपिड चेंज चाहिए चीजों में। कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही तो उसमें चेंज करके दोबारा लॉन्च करते हैं उसको विद सम चेंजेस, कुछ इनोवेशन के साथ। तो ये हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन आज के टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर में जरूर होनी चाहिए। सच कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रैक्टिसेस कैन बी डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। अब ये चीज नहीं होती कि होनी तो चाहिए बट पता नहीं कहाँ से आएंगी। हर किसी में नहीं होता, किसी में है ये चीज कि हाँ वो सोच सकता है, वो क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। बट जिसको ये है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप करना है, उस पर वर्क करना है, उसको नहीं पता, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है चीजों का, तो वो ट्रेनिंग के थ्रू इन चीजों को सीख सकता है, फिर वो आगे अपने बिजनेस सेटअप करने में इम्प्लीमेंट कर सकता है इन चीजों को। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, अगर आप बिजनेस सेट कर लेते हो अपना, तो आपकी इनकम सेट हो जाती है। मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो इनकम के लिए, आप खुद से अपनी इनकम अर्न करते हो। आप अपने बिजनेस की इंप्रूवमेंट के साथ आपकी इनकम की इंप्रूवमेंट भी होती है। अब एंटरप्रेन्योर, बेसिक आपको आइडिया हो गया। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जिसके पास क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, नॉलेज हो चीजों की, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स सेल करे या अपना बिजनेस स्टार्ट करे, एंटरप्राइज स्टार्ट करे। तो एडवांटेजेस क्या है एंटरप्रेन्योर होने के? एक तरफ हमारे पास आता है कि वर्कर है, वर्कर, आप वर्कर बोलो या फिर
कॉरपोरेट सेक्टर में कोई काम करने वाला, तो उस उन लोगों के ऊपर एंटरप्रेन्योर की क्या एडवांटेज है और उन लोगों की डिसएडवांटेज क्या है। एक वर्कर को लीव लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, सैलरी कट होती है। कॉरपोरेट में या आप वर्कर की किसी की भी बात लगा लो, रूल्स आर सेम, सैलरी कट होती है, लीव्स जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल सकती, इंक्रीमेंट नहीं होता उस तरीके से जिस तरीके से लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, बट नहीं मिलता है। अंडरपेड बहुत वर्कर्स हैं हमारे पास इंडिया में, हर जॉब के हिसाब से अंडरपेड कोई ना कोई काम कर रहा है चीजों में। एंटरप्रेन्योर का क्या एडवांटेज है इन चीजों में? बेटर इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज एक्टिविटी देन पेड एम्प्लॉयमेंट। अगर वो कहीं नौकरी करे इंसान, उतनी सैलरी या उतनी एम्प्लॉयमेंट जो पेड उसको मिलती है, उससे ज्यादा वो अपने बिजनेस में कमा सकता है। मास्टर ऑफ ऑन बिजनेस, उसको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी के कहे की डायरेक्शन पे चलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ। वर्क अकॉर्डिंग टू वंस लाइक्स एंड सर्कमस्टेंसेस, इसमें अगर मेरा खुद का कोई बिजनेस है तो जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, अगर मुझे लेट्स से मुझे वाटर बॉटल सेल करनी है, मेरा उस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे पता है मटेरियल कहाँ से लेना है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कैसे मार्जिन पे क्या चीज सेल होगी, तो मैं अपनी लाइक के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उस चीज पे काम कर सकती हूँ। मुझे कोई टोकेगा नहीं कि आप ये मत करो, आप ये कर लो। इंक्रीज लेबर यील्डिंग इंक्रीज इनकम, जितना मैं अपनी कंपनी में अपने बिजनेस में लेबर को इंक्रीज करूंगी, एक काम जहां एक लेबर 10 घंटे में काम कर रहा है एक पूरा, या 2 लेबर 10 घंटे में कर रहा है, अगर मैं वहीं पे 4 लेबर का यूज कर दूं तो मेरा टाइम और कम हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएंगे। 5 घंटे में मेरा वो आउटकम आएगा, उतनी मेरी इंक्रीमेंट होगी, चीजें बिकेंगी मेरी। तो अगर मेरा लेबर इंक्रीज हो रहा है तो मेरी इनकम भी अच्छे से इंक्रीज होगी। बेस्ट वे टू जनरेट सरप्लस, सरप्लस होता है हमारा जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उससे ज्यादा कोई चीज आपकी होती है जो बच जाती है, आप उसको इंटेंशनली बचाते हो फॉर अनदर पर्पजेस, कहीं और यूज करने के लिए या कहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए, कहीं और सेल करने के लिए, रैदर देन सिर्फ आपके पास रखी है वो चीजें, वो आपका सरप्लस होता है। तो आपका बिजनेस है तो आप अपनी मर्जी से कितना ही सरप्लस बना सकते हो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आपको पैसों के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ बिजनेस, आपको अपना माइंड चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी चाहिए, अपनी स्किल्स चाहिए, उसके थ्रू आप किसी और पे डिपेंड करना भूल जाओगे। आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैं खुद का बिजनेस अपने तरीके से चला रहा हूँ, अपने तरीके से अर्न कर रहा हूँ, तो मैं मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हु इज एन एंटरप्रेन्योर, अब एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज अ मार्केट नीड and invest money or other resources to produce a product or service. They manage the business for a profit. During the process of production, they make several decisions regarding quantity, quality of the production, where to market, costing, pricing of the product or service, and areas of growth or change in the product service. एंटरप्रेन्योर अब हमारा कौन इंसान होता है? एंटरप्रेन्योर हमारा वो इंसान है जो आइडेंटिफाई करता है कि इतना बड़ा मेरे पास मार्केट है, इसमें किस चीज की जरूरत है, क्या लूप होल अभी है जिस पे किसी ने काम नहीं किया है और लोग चाहते हैं कि इस चीज पे काम हो। सी, अगर मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, बना ही नहीं रहा है कोई, एंड सडनली ये आप चीज नोटिस करते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज फील करते हैं कि इस चीज की ऐसी सिमिलर कुछ हमें ऐसा चाहिए जो इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कोई इंसान उसी चीज का बिजनेस कर ले, तो उसका बिजनेस ऑब्वियस है चलेगा, क्योंकि उसने क्या किया, मार्केट की नीड आइडेंटिफाई की है कि मेरे मार्केट में इस चीज की जरूरत थी और मैंने ये चीज प्रोवाइड किया तो मेरी ये चीज सेल हो रही है। ऐसा नहीं कि लेट्स सी कि साबुन बनाने का कोई बिजनेस है, साबुन ऐसा नहीं है कि अभी तक बने ही नहीं है। साबुन में अगर कोई सोप का बिजनेस कर रहा है तो
इट शुड बी लाइक कि जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उससे अलग कैसे उस चीज को बना सकता हूँ। लेट्स से कि सबसे पहले जो हमारी सोप्स आते हैं, केमिकल सोप्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे। उसके बाद क्या आइडेंटिफाई किया मार्केट में, किस चीज की नीड आइडेंटिफाई हुई कि जो केमिकल वाले सोप्स हैं वो हमारी बॉडी पे हार्श है, तो हमें ऐसे सोप्स चाहिए जो बॉडी से रिएक्ट ना करे, हमारी बॉडी पे सूद रहे, सूदिंग इफेक्ट दे, केमिकल की तरह एलर्जीज ना करें। तो बहुत सारे ब्रांड्स ने नेचुरल सोप्स बनाए। खादी नेचुरल एक नाम मैं आपको बता सकती हूँ। तो दीज आर फॉर सेंसिटिव स्किन, एलर्जन फ्री है, केमिकल फ्री है। तो ये एक मार्केट की नीड आइडेंटिफाई हुई और उस पर वर्क किया गया, तो हमारा बिजनेस चला। एंटरप्रेन्योर का बेसिक यही काम होता है कि जो भी मार्केट की नीड है उसको आइडेंटिफाई करे थॉरली कि हाँ, इतने लोगों को अगर इस चीज की जरूरत है, कोई कहीं पे कुछ कमी लग रही है, तो सिर्फ एक एरिया में नहीं, वो चीज हर एरिया में कहीं ना थोड़ी होगी, थोड़ी बहुत। तो उस चीज पे वर्क करता है एंटरप्रेन्योर। क्लियर है आपको एंटरप्रेन्योर कौन होता है? यस मैम। ओके। मैम इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आएंगे? हाँ, ऑर्गेनिक आपका नेचुरल ही हो गया ना। ओके। ऑर्गेनिक जो होता है, ये एक चीज देखो, लेट्स से कि खाना जो हमारा होता है, क्यूकम्बर हो गया, टमेटो हो गया, जो भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, आज के टाइम पे कैसे चीजें बिक रही हैं। एक तो फर्टिलाइजर्स के थ्रू हमारी क्रॉप्स जो बनती हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं, एक वो होता है। और अगर आप ब्लिंकिट तक पे भी देखोगे आज के टाइम पे, तो आपको हर चीज ऑर्गेनिक से के नाम से अलग बिकती हुई दिखेगी। तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड फाइंड आउट की एक लूप होल ढूंढा है कि ऑर्गेनिक जो चीजें आपकी वो पेस्टिसाइड्स या केमिकल फ्री चीजें बनाई हैं उन्होंने, जिसको लोग कंज्यूम करने का प्रेफर करते हैं, चाहे उसके लिए 5-10 रुपए को उनको एक्स्ट्रा देने पड़े। कोई लूप होल, कोई प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक मतलब एंटरप्रेन्योर वो काम करता है। The facilitator can explain these facts by organizing a visit to a micro enterprise who explains the different steps involved in running a business. एक बिजनेस को रन करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं? फर्स्ट, entrepreneur has the desire to invest money or other resources. Resource include money, knowledge about the product, service, technology, material required, human resources required. एंटरप्रेन्योर के पास पैसा होगा और अलग सोर्सेज होंगी। पैसा नहीं होगा तो उसको ये पता होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, है ना। जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं आज के टाइम पे फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर स्मॉल बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट पेज देम। तो एंटरप्रेन्योर के पास पैसा होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये पैसा इस चीज में इन्वेस्ट करना है। अदर रिसोर्सेज मनी के अलावा उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। जो मटेरियल उसने सेल करना है वो कहाँ से आएगा, कैसे क्या बनेगा, उस चीज की सारी नॉलेज होनी चाहिए। और मैन पावर कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से मिलेगा उसे, उस चीज का भी सारा पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर हैज कैपेबिलिटी टू मैनेज द एंटरप्राइज अंडर दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड organizing of the resources has to be done so as to produce a product or service which enables an entrepreneur to earn profit. अब एंटरप्रेन्योर का सिर्फ ये काम नहीं है कि उसने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन से ही उसको अपना प्रॉफिट अर्न करना है। अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस चलाने का फायदा नहीं है। प्रॉफिट अर्न करना इज कि आपका जो मटेरियल लगा है उसकी कॉस्ट भी निकल जाए, आपका जो लेबर चल रहा है, लेबर काम कर रहा है, उसकी सैलरी भी निकल जाए उसमें, आपका जो बिजली का काम चल रहा है, कोई भी बिजनेस आप करोगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उसमें पानी लगेगा, लाइट्स, फैंस जो भी चलेगा, सब कुछ ये सारा इलेक्ट्रिसिटी से आपका चलेगा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल जाए।
अगर नई मशीनरी आप खरीद रहे हो तो मशीनरी तक का प्रॉफिट आपने धीरे धीरे करके निकालना है उसमें. Third point is entrepreneur is well aware of risk involved in setting up and managing the enterprise. The risk may be of several kinds. For example, there may be power supply to run the machines, or the machines may themselves not be most appropriate. Quality of the products may not be accepted by the market. Products may not have a demand in the market, may not be able to produce material required for the production. अब जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंसान बिजनेस कर रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. बेसिक चीज की आपने अगर थॉरोली रिसर्च नहीं की है बट आपके पास पैसे, आपने इन्वेस्टमेंट लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मे बी वो इनिशियली चले, उसके बाद वो बंद हो जाएगा. उसकी अगर रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं आपकी सराउंडिंग में या कहीं भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई डिमांड है ही नहीं उस चीज की, ऑल ओवर द इंडिया कोई डिमांड नहीं है उस चीज की, या जिस एरिया में आप कर रहे हो उसी एरिया में डिमांड नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस चीज की डिमांड कहीं और आप फुलफिल कर पाओगे. तो एंटरप्रेन्योर को ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा बिजनेस सेट करने का, एंटरप्राइज सेट करने का काम है, उसमें हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो उस रिस्क से कैसे बचना है, कैसे चीजें हैंडल करनी है, वो उसको आना चाहिए. Entrepreneur undertakes the responsibility of the entire process of running an enterprise and takes decision on every aspect of the enterprise from acquiring material to end products and marketing it for a profit. कोई अगर एक स्मॉल बिजनेस है, लेट्स से मैंने कोई स्मॉल बिजनेस किसी चीज का स्टार्ट किया है, अगेन लेट्स से कि वाटर बॉटल्स का मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कि आई एम सेलिंग द वाटर बॉटल्स, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अलावा किसी की नहीं है. मटेरियल कहाँ से सोर्स होगा मैं बताऊंगी, कोई लेके आ रहा है, अगर मैं किसी को भेज रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में आएगा मैं उस चीज को चेक करूंगी. अनटिल एंड अनलेस मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है कि हाँ मैंने अपने अंदर बहुत लोगों को रखा हुआ है, आई एम पेइंग देम वेल, बहुत क्वालिफाइड या फिर एक्सपीरियंस लोगों को मैंने रखा हुआ है, तो वो अपने आप संभाल लेंगे, मुझे रिलाई करने की जरूरत नहीं है. वो चीज आपकी अलग हो जाएगी, बट एक स्मॉल बिजनेस के लिए अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उसका सारा जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट आएगा, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. प्रॉफिट हो रहा है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लॉस हो रहा है तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो प्रोडक्ट बन नहीं जाता और जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उस काम को देखूंगी. Entrepreneur has the skills to expand business for greater profit. He or she is always looking for opportunities to grow and expand business, and this may lead to increase in product range or increase in human resources or increase in investments, etc. The entrepreneur is conscious about changes in the market and is regularly updating the requirement of the buyer so as to be able to match the demand with the product that she produces. अब एंटरप्रेन्योर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो. अदरवाइज एक बिजनेस को आप कहीं सेट कर रहे हो और वहां बहुत अच्छा चल रहा है, बट आप उसके अलावा उसको कहीं सेट ही नहीं कर रहे हो, तो वो एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा आपको. सी लेट्स से मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स सुना है सबने नाम, शीना, ज्योति? यस मैम. यस मैम, सुना है. आप ज्योति आप किधर से हो? मैम फ्रॉम दिल्ली. ओके, यू बोथ आर फ्रॉम दिल्ली. सो दिल्ली में आपने मैकडोनल्ड्स अपने घर के आसपास कहीं देखा है या यस मैम. मैम आपको हाँ हाँ. नियर बाय एरिया में है एक शादरा करके, तो उधर की तरफ है मैकडोनल्ड, और मॉल्स वगैरह में होता है. हाँ ओके. अब देखो, मैकडोनल्ड्स इज नॉट इंडियन, कहीं बाहर का कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में आया है. तो वो क्या हुआ है, वो उस बिजनेस को एक्सपैंड किया गया है, कहीं ना कहीं से सिंगल स्टोर स्टार्ट हुआ था कभी. सिमिलरली जैसे विशाल मेगा मार्ट है, एक सिंगल स्टोर बना, कभी अच्छा चल रहा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशंस पे उसको ओपन किया है. उससे क्या हो रहा है, हर लोकेशन से प्रॉफिट एक्वायर हो रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है. तो एंटरप्रेन्योर की ये स्किल्स होनी चाहिए कि अपना बिजनेस वो एक्सपैंड कर पाए.
जितनी उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जहां उसको दिखता है कि हाँ यहाँ मेरा बिजनेस अच्छा काम कर सकता है, वो अपना वही बिजनेस सेटअप कर ले. Entrepreneur is should also be conscious about the changes going in the market, क्योंकि उसको अप टू डेट रहना भी पड़ेगा. आज के टाइम पे ट्रेंड्स कितनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं. आज के टाइम पे चीजें, एक चीज कोई वायरल हो जाती है, सब लोग उस चीज को खरीदने के पीछे आते हैं. अगर कोई चीज लेट्स से किसी सेलिब्रिटी ने फेमस किया है, अ सिपर इज वर्थ 5,000 रुपीज, किसी कंपनी का 5,000 रुपीज का सिपर है, you would get it for, I guess, I would say 250 तक आपको वो within 7 to 10 days या उससे पहले ही, उसके साथ साथ ही आपको वो मार्केट में मिल जाएगा. चीप कॉपी विच इज ऑल्सो गुड फॉर अस पीपल, कि हम जितना स्पेंड कर सकते हैं उस हिसाब से हमें वो चीज मिल जाएगी. तो ये क्या है, ये मार्केट के साथ अपडेट रहना है. अगर मैं पुरानी चीजें ही सेल करती रहूंगी तो उनकी सेलिंग कम हो जाएगी. एक ऐसा मोमेंट आएगा कि मेरी जो चीजें हैं पुरानी, आज के ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, वो सेल होना बंद हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट जनरेट होना बंद हो जाएगा. इसीलिए एंटरप्रेन्योर को मार्केट के साथ हमेशा अपडेट रहना जरूरी है. एंटरप्रेन्योर इज बाउंड बाय अ टाइम शेड्यूल. Time is a very valuable element in business, and non-compliance with delivery dates may lead to disastrous consequences such as cancellation of order or rejection of material. This may also lead to loss of credibility of the entrepreneur, which may not be very desirable. अब जो एंटरप्रेन्योर है उसको टाइम की अहमियत पता होनी चाहिए. He or she should always value the time, अपना भी और दूसरों का भी, क्योंकि टाइम के बेसिस पे ही ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं. ऑर्डर्स कैंसिल हुए, आपने कोई चीज शिप करनी थी आज, बट आप वो 2 दिन बाद कर रहे हो. जिसको आप ऑर्डर भेज रहे हो उसके पास पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी है. ही और शी कैन कैंसिल योर ऑर्डर. जितना भी आपने प्रोड्यूस किया, जिसके लिए भी काम प्रोड्यूस किया, वो आपका सारा वेस्टेज है. अब फिर उसको आप सस्ते में बेचोगे कहीं पे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो टाइम की वैल्यू करनी आनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को. अपने बिजनेस की भी उसको टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए कहीं भी. एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज. एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन क्वालिटीज. कुछ क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए. फर्स्ट इज गोल सेटिंग. एक ऐसा वेग नहीं चलना है कि हो जाएगा जो होगा देखा जाएगा, नहीं. एंटरप्रेन्योर ने अगर कोई बिजनेस सेट किया है तो ही और शी शुड नो कि हाँ मुझे, मेरा ये गोल है, मुझे इस गोल तक पहुंचना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे स्टेप्स पे काम करेगा. आर्टिकुलेट्स लॉन्ग रेंज विजन एंड गोल्स. लंबा तक दूर का सोच सके कि हाँ 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे इस गोल तक पहुंचना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. और कॉन्टिन्यूसली सेट्स एंड रिवाइजेस शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स. अब जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लॉन्ग टर्म गोल हो, आपके शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकते हैं जो कि आपको इवेंचुअली लीड करेंगे लॉन्ग टर्म गोल के लिए. अगर मुझे टॉप फ्लोर तक जाना है, टॉप फ्लोर मुझे 3rd फ्लोर तक जाना है, तो मैं डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे नहीं जा सकती, मुझे पहले 1st फ्लोर पे जाना पड़ेगा. 1st फ्लोर मेरा एक शॉर्ट गोल है, फिर मैं 2nd फ्लोर पे चढ़ूंगी, वो मेरा अनदर शॉर्ट गोल है, फिर मैं 3rd फ्लोर तक पहुंचूंगी. शॉर्ट गोल्स के थ्रू मैं एक लॉन्ग गोल तक पहुंची हूं जहां मुझे पहुंचना था. रिस्क टेकिंग, ये मैं रिपीट कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ. मतलब रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं कि उसको रिस्क लेना पड़ेगा. अगर वो रिस्क ना लेगा, नहीं ले सकता, तो उसका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह रुक के रह जाएगा. एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि हर चीज में रिस्क है, उसको इस तरीके से डिसीजंस लेने हैं कि उस रिस्क के थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, वो सक्सेसफुल हो पाए. इनिशिएटिव टेकिंग. एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि मुझे कब नई चीजें स्टार्ट करनी है. ऐसा नहीं कि एक चीज में पोटेंशियल दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हाँ ये चीज
मार्केट में अगर मैं लेके आऊंगा तो ये बहुत सक्सेसफुल होगी, बट अगर वो इस चीज के लिए वेट करता रहे कि पहले मैं वेट करता हूँ कोई और लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा उसको मार्केट में, और अगर कोई लेके आता है और अगर कोई उस चीज को मार्केट में लेके आता है तो दैट कुड ऑल्सो मीन कि उसका कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। जो पहले जिन्होंने पहले मार्केट में उस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट ओवर हिम। Next is persistence. Takes repeated actions to meet a challenge or overcome an obstacle. Senses and acts on opportunity. Sees and acts on new unusual business. इसका मतलब है कि एक चीज जो अचीव करना चाह रहे हो वो अगर एक बार में नहीं हो रही है तो उसको वहां छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई चैलेंज आया है किसी चीज में, उसको छोड़ के पीछे स्टेप नहीं लेना है। ट्राई करते रहो अगेन अगेन एंड अगेन सॉल्यूशन के लिए। उस चैलेंज को आप ओवरकम करोगे एक टाइम पे, तो वो हमारी परसिस्टेंस होती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सीकिंग। जो भी नया बिजनेस हो सकता है या जो भी उसके फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ नई इंफॉर्मेशन डेवलप हो रही है, कुछ रिसर्च हो रही है, हमेशा उस चीज के बारे में पढ़ते रहना, सुनते रहना, कहीं ना कहीं रिसर्च करते रहना, पता होते रहना कि हाँ ये चीज नहीं है, इस चीज पे मैं एक्शन ले सकता हूँ। तो इंफॉर्मेशन हमेशा सीख करते रहना कि एक प्रोडक्ट अगर मेरा इस प्लास्टिक मटेरियल में बन रहा है तो मैंने 1 साल तो उस चीज पे काम किया, बट मेरे पास कहीं से ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, या कहीं मैंने रिसर्च किया, कहीं मैंने पढ़ा, या कहीं से मैंने कुछ और रिलेट करके मैंने ये चीज देखा कि ये प्लास्टिक के बजाय मेटल में भी तो बन सकता है। तो मैंने इंफॉर्मेशन सीख की, तभी मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रही। कंसर्न फॉर क्वालिटी, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, इनोवेशन पे, एफिशिएंसी पे ध्यान देना है कि वो प्रोडक्ट जिसको आप सेल कर रहे हो वो आसानी से यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इनोवेशन होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को ही, जो चीज 20 रुपए की मिलती है, आप उसी को दोबारा लॉन्च करके 40 का बेच रहे हो। नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें इनोवेशन नहीं दे रहे, कुछ नई चीज नहीं दे रहे, आप उसको इनोवेटिव नहीं बोल सकते प्रोडक्ट को। उसकी क्वालिटी शुड बी सुपीरियर। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो ट्रेडिशनल से अलग है और उससे ज्यादा रेट पे है, तो आप उस तरीके की क्वालिटी भी दोगे। लेट्स सी अगर मैं 1000 रुपये किसी टॉप पे लगा रही हूँ, आई नीड अ टी शर्ट, लेट्स से टी शर्ट अगर मैं 1000 रुपीज लगा रही हूँ, तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ टी शर्ट ऑफ 250 रुपीज, बताओ मुझे। एनीवन, शीना, ज्योति? मैम फैब्रिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और और जल्दी फेड ना हो, शेड ना हो। हाँ, मैम फेड उसका फेड ना। प्रिंट अच्छा होना चाहिए, जो हम कैसी टीडीएफ मशीन यूज कर रहे हैं उसके लिए, या फिर हम उसमें एम्ब्रॉयडरी का कुछ डिजाइन डाल रहे हैं, या फिर उसकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब हाँ, से प्राइस बहुत भी। गुड गुड, दोनों ने बहुत अच्छा बताया। अब जो इसमें मेन चीज क्या रह जाएगी, बेसिक जो हमारा होता है क्वालिटी का कंसर्न, मटेरियल। मटेरियल फाइबर्स, हमारे जो यार्न्स होते हैं, जो धागे होते हैं जिनसे हमारा कपड़ा बनता है, उसकी क्वालिटी सबसे पहले बहुत बेसिक रॉ मटेरियल आपका अलग होगा। आप सेम मटेरियल से दोनों तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, उसकी क्वालिटी चीप ही निकलेगी, चाहे आप उस पर वर्क बहुत अच्छा कर लो। तो आपका फैब्रिक का मटेरियल बहुत बेसिक है कि वो अलग होना चाहिए, वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद उस पर जो वर्क होगा वो भी उस क्वालिटी का होना चाहिए कि उस क्वालिटी को जस्टिफाई करे। प्रिंट है, प्रिंट आपका ऐसा होना चाहिए जो दो वॉश में निकले ना। या अगर आपका फैब्रिक व्हाइट के अलावा कोई और कलर का है, डाइड कलर है उसका, जैसे से ऑरेंज कलर है, तो भी वो कलर नहीं निकलना चाहिए, उसका कलर फिक्स होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। हम 250 की या 100 रुपए के जो टी शर्ट्स आते हैं उनसे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, पानी में भिगोया अगर हमने तो उसका कलर निकलेगा। बट अगर आप 1000 रुपए का कुछ टी शर्ट बाय कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी कि वो जल्दी खराब ना हो, उसका कलर फेड ना हो, लीक ना हो वो कलर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो
इट शुड बी, एंटरप्रेन्योर की फर्स्ट चीज ये माइंड में होती है कि वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे लोगों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में खुद नहीं है तो आप एक बिजनेस कैसे चला सकते हो? नहीं चला पाओगे। आप अपनी ही इनसिक्योरिटीज में गोल गोल घूमते रहोगे, बट आप बिजनेस नहीं चला सकते जब तक आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे पास ये एबिलिटीज हैं, मैं ये बिजनेस चला सकती हूँ 100% श्योर, तभी आप काम कर पाओगे। सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्लान करके चलना हर चीज को, ऐसा नहीं कि सोचा और हो गया, नहीं। एक चीज तक, एक गोल तक पहुंचने के लिए हजार चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। हर दिन एक अलग प्लान होगा, हर दिन को उस तरीके से एनालाइज करना, कुछ उसमें कमी है तो नेक्स्ट डे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, वो सारे आपके प्लान्स होते हैं। वो सारे प्लान्स करके ही आप एक एंड गोल तक पहुंचते हो। परसुएजन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजीज, इसमें भी आपका वही कि आप अगर कोई चीज, कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, कोई आपके काम में बाधा आ रही है, उसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बारी में या दो बारी में ट्राई करके नहीं छोड़ोगे उसको। आप परसुएड करो उस चीज को, आप सॉल्यूशन ढूंढो उसका। दो बारी में नहीं मिला, तीन में नहीं मिला, चार में नहीं मिला, पांच में मिल जाएगा। तो वहां वो चीज गिव अप नहीं करनी, आपने उस चीज पे काम करना है। हेल्पिंग पीपल टू एक्सेस देयर बिजनेस आइडियाज, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस, लाइक उन वो जब स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तब के लिए मान लो आपने कुछ स्टार्ट करना है, तो डू यू रियली वांट टू डू दिस? सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपके सिर्फ माइंड में थॉट है या आप सच्ची में ये करना चाह रहे हो? आप इस चीज में श्योरिटी होनी चाहिए आपके पास। विल यू बी हैप्पी बीइंग इन दिस बिजनेस? एक बिजनेस जो आप अपनी मर्जी का कर रहे हो उसमें आप खुश रहोगे, बट एक बिजनेस जो आपने किसी और का सोचा, थॉट किया, या फिर कहीं देखा कि हाँ, उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं इस चीज का बिजनेस करता हूँ, बट आपको उसमें कोई पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे वो बिजनेस। आप इनिशियली स्टार्ट भी कर दोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कंटिन्यू कर सकते उसको। किसी भी चीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तभी आप उस चीज के बारे में पढ़ोगे, न्यूज पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ोगे। इज देयर अ मार्केट फॉर देयर आइडिया? उस आइडिया के लिए, वो आइडिया जो मेरे दिमाग में आया है, क्या वो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आप उस बिजनेस पे काम करके अपना लॉस कराओगे, प्रॉफिट नहीं होगा। कैन दे प्रोवाइड व्हाट देयर कस्टमर वांट्स? क्या आप जो बिजनेस करना चाहते हो उस बिजनेस से जो कस्टमर को चाहिए वो आप प्रोवाइड कर सकते हो उनको? कैन दे गेट देयर आइडिया क्रॉस टू देयर कस्टमर? जो आपका आइडिया है, अगर कस्टमर को नहीं भी रिक्वायरमेंट तो भी अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वो चीज, तो क्या वो समझ पा रहा है? क्या उसकी वो फ्यूचर नीड बन सकती है? क्या वो एनालाइज कर सकता है कि हाँ मे बी दिस इज समथिंग जो मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ इस चीज की जरूरत है? डू दे रियली हैव द रिसोर्सेज नीडेड टू कन्वर्ट देयर आइडिया इनटू रनिंग अ बिजनेस? क्या जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास इतनी रिसोर्सेज है कि जो वो आइडिया सोच रहा है उसको वो बिजनेस पे कन्वर्ट कर सके? ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, ये सारी आपकी ग्रुप एक्टिविटी है। इधर आप इनिशियली एक बार स्टडी कर लेना एक्टिविटीज, आई गेस इसमें ज्यादा है थोड़ी सी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी, एट्थ यूनिट। इसमें से कुछ पूछना है तो आप बोल दो एक बार अभी। एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स, एंटरप्राइज, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो। Shall we continue? Unit 9. यस मैम। ओके। बिजनेस आइडिया जनरेशन। अब जो हमारा आइडिया है वो जनरेट कैसे होता है?
Idea for initiating enterprise activity can be generated by involving participants in a brainstorming activity. The brainstorming can be on three level. अब देखो, brainstorming पता है आपको क्या होता है? brainstorming yes or no? नो मैम। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा होता है एक कोई पर्टिकुलर चीज को लेके मैं रैंडम बहुत कुछ सोचूं और मेरे दिमाग में जो भी वर्ड उससे रिलेटेड आता है आई विल राइट दैट डाउन, वो मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। लेट्स सपोज मेरे माइंड में आता है, लेट्स टेक अ वर्ड समर, गर्मियां। अब मुझे दोनों बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या वर्ड्स रैंडम आ रहे हैं आपके दिमाग में। मैम गर्मियों में तो सबसे पहले हमें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हो। हाँ आप ठीक है, और मैम कॉटन फैब्रिक के क्लॉथ कपड़े वगैरह, और हम स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं उसमें, और गर्मियों में अब फैब्रिक या फैशन के अलावा छोड़ के मुझे कुछ रैंडमली बताओ कि मैम समर से आपके माइंड में क्या आता है? समर से मैम फूड और ड्रिंक। क्या हाँ, फूड? फूड मतलब ऐसा होना चाहिए जो लाइट हो, इजी डाइजेस्ट हो जाए। पर्टिकुलर नाम भी होगा ना फिर उस चीज का? ड्रिंक में जैसे मैम कोल्ड ड्रिंक वगैरह। नींबू पानी पीने लगते हैं हम, ताकि हमें लेमनेड। डिहाइड्रेशन हाँ, ना हो जाए। देखो अगर मैं एक टॉपिक लिया मैंने समर, मुझे गर्मियों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे आइडिया कैसे मिलेगा मुझे किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है? बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं समर के अकॉर्डिंग, तो आई विल राइट दैट डाउन। लेमनेड स्टैंड हो सकता है, आइसक्रीम हो सकती है, और क्या मोहितो हो सकता है, बहुत अलग अलग डिशेस हो सकती है, बहुत अलग अलग रेसिपीज हो सकती हैं चीजों की, बहुत चीजें आप सेल कर सकते हो। आपने क्लोथ्स बोला, आप क्लोथिंग का बिजनेस भी कर सकते हो। और मैम कैप वगैरह भी बहुत लोग पहनना उस टाइम पे प्रेफर करते हैं, हाँ हाँ धूप हाँ, से बचने के लिए। कैप से कैप से आप ये चीज रिलेट कर सकते हो। अम्ब्रेला भी लोग प्रेफर करते हैं समर्स में बाहर और धूप में निकलने प्रोडक्ट्स के लिए। में सनस्क्रीन ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करने लगते हैं। सनस्क्रीन का बिजनेस भी हो सकता है। अब देखो एक वर्ड के थ्रू, समर के थ्रू आपको क्या दिख रहा है? कितने सारे बिजनेस हैं। मैं फिर सॉर्ट आउट करूंगी कि हाँ मुझे किस बिजनेस पे काम करना है। तो ये आपका ब्रेन होता है कि एक बेसिक आइडिया, बेसिक इंटरेस्ट से आप फाइंड आउट करते हो कि मुझे इतने ऑप्शंस में से क्या अपना सुटेबल, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है जिस पे मैं काम करूं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी इट कैन बी डन एट थ्री लेवल्स, तीन लेवल पे डन हो सकती है। फर्स्ट इज इट कैन बी डन ऑन चेंजिंग नीड्स ऑफ पीपल ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज इन कल्चर एंड एनवायरमेंट। These changes can be in any area of person's life: food, clothing, technology, communication, fashion, lifestyle habits, etc. New products or services for these requirements offer new opportunities for business. बिजनेस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं ऐसी चीजों पे कर सकती हूँ जो कि जैसे फूड, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, ये हमारी चीजें कांस्टेंट चेंज हो रही हैं। खाने की जो ट्रेडिशनल चीजें हम खाते थे या फिर अभी तक हम खा रहे हैं, वो बहुत कॉन्स्टेंटली बहुत एरियाज में बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। वेस्टर्न ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं लोग, डाइट्स चेंज कर रहे हैं। जो हम नॉर्मल वेज डाइट, नॉन वेज डाइट हम लोगों की होती थी, यू गाइस हैव हर्ड ऑफ वीगन डाइट? एनीवन? वीगन डाइट, यस मैम। क्या ये कॉन्सेप्ट पहले था हमारे पास? मैम नहीं। नहीं। शीना आपने नहीं सुना है? मैम वीगन डाइट सुना है। हाँ। ज्योति आपने? यस मैम, सुना है। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास पहले नहीं था। इट इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। और सिमिलरली लैक्टोस इंटॉलरेंट, यू सी लैक्टोस इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं, दे कैन नॉट कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स। इतना ये चीज पहले नहीं थी, बट सिंस हार्मोनल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रही है। कुछ लोग सरवाइव कर लेते हैं इन चीज़ों को, या जीन्स उनके उस अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, कुछ लोगों की नहीं ढल पाते हैं।
तो वो हमारी डाइट में चेंज है, प्रॉपर फूड में चेंज है। तो जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट है उनके लिए प्रॉपर आपको ये दिखेगा कि फूड प्रोडक्ट्स अलग बन गए हैं। डेयरी फ्री मिल्क आता है, लैक्टोस फ्री मिल्क आप लोगों ने अगर सुना हो कहीं देख पाओ, तो दैट ऑफर्स वो चीज जो कि जो लोग नॉर्मली जो दूध पीते हैं वो जिनको नहीं सूट करता, उनके स्टमक पे वो चीज हैवी रहती है या दे कैन नॉट डाइजेस्ट इट, उनके लिए एक अलग प्रोडक्ट आता है, अलग क्वालिटी का मिल्क आता है जिसको वो कंज्यूम करने से उनको कुछ स्टमक में ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि हार्श है वो चीज उनके बॉडी पे। इट इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। जो चीज उनको पहले डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, जो मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, वो अब हो रहा है डाइजेस्ट। तो ये हमारा क्या है, फूड में चेंज है। ठीक है, सिमिलरली टेक्नोलॉजी में जो चीज हम पहले पीपीटीज पे बनाते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे बनाते थे, वो आज कैनवा पे आप बहुत इजीली बहुत जल्दी बना सकते हो। सिमिलरली बहुत अलग अलग एप्स आ गई हैं, ट्रेडिशनल चीजें छोड़ के। जो एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ढल के उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस करके बना सकते हैं। जो मैं आपको पीपीटी का एग्जांपल दे रही हूँ, लेट्स से पीपीटी बहुत लोग अभी भी यूज करते हैं, बनाते हैं, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनवा, कैनवा भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया, हमने वो चीज डाउनलोड की, दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दैट। तो वो एक इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में। फैशन में, फैशन इज रैपिडली चेंजिंग, फैशन रोज कुछ ना कुछ बदलता है, तो कंपनीज आर गेटिंग देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट। हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके देयर अर्निंग। तो उन्होंने आइडेंटिफाई की है ये नीड्स पीपल की ड्यू टू कांस्टेंट चेंज। अब वो कांस्टेंट चेंज बहुत चीजों से आ सकता है, बेसिक हमारा ये रहता है कि लोग प्रेफर करते हैं सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो उस चीज का चेंज, या फिर क्लाइमेटिक चेंज भी हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इतनी गर्मी पहले नहीं होती थी जितनी अब कमिंग टाइम में हो रही है। इन प्रेजेंट है हमारे पास गर्मी, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करना, गर्मी में क्लोथिंग कॉटन की प्रोवाइड करना, लिनन की सूदिंग क्लोथिंग प्रोवाइड करना इंस्टेड ऑफ सिल्क और एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैं नए तरीके से कैसे यूज कर सकती हूँ, वो भी मेरा एक बिजनेस आइडिया है। All value addition products could be placed here. For example, jams, squashes, pickles, spices, making rugs from wool, making craft item from local raw material. अब ये जो चीजें हैं, पिकल्स, लेट्स से अचार जो होता है, अचार पहले मार्केट में नहीं मिलता था, लोग घर पे बनाते थे। बट आज के टाइम पे अगर आप शॉप पे जाके अचार बाय करना चाहो, आपको इतनी वेराइटीज मिलेंगी अचार की। मैंगो पिकल अलग होता है, लेमन पिकल अलग मिलेगा, मिक्स पिकल, कैरेट पिकल, इन सब का अचार आपको मिलेगा, आप खरीद सकते हो उस चीज को। तो ये चीज एग्जिस्ट तो पहले भी कर रही थी, बट किसी ने वो आइडिया जनरेट करके दे आर सेलिंग दैट, तो वो बिजनेस आइडिया जनरेट करना हुआ। स्पाइसेस, लेट्स से स्पाइसेस, स्पाइसेस के हिसाब से एक छोटा सा बिजनेस, छोटा तो नहीं खैर, वो मिलता छोटे पैकेट में, बट इट इज अ बिग बिजनेस कि स्पाइसेस एक हमारी अलग आती हैं कि जो आपकी ड्राई स्पाइसेस होती हैं, कार्डेमम हो गया, दालचीनी, और तेज पत्ता हो गया, जीरा हो गया, लौंग, इलायची, ये आप मार्केट से लेने जाओ तो आप अलग अलग बाय करते हो, बट फॉर सिंगल पर्पज इसकी पैकिंग देखिए आपने, 10 रुपए की पैकिंग आती है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। स्पाइसेस की, ड्राई स्पाइसेस की, देखा है किसी ने? यस मैम, इधर भी अवेलेबल है, उसमें सारे स्पाइसेस होते हैं। Yes. हाँ, तो उसके लिए आपको कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है, हर चीज 10-10 ग्राम की क्वांटिटी में खरीदने की जरूरत नहीं है इफ यू नीड दैट। तो वो एक क्या है, वो हमारे नई यूजेज है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम पीपल फेस इन द गिवन एरिया।
New ideas may be provided to develop may provide development of product or services to overcome these problems. अब ये आइडेंटिफाई करना कि लोग किस फील्ड में क्या चीज फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना. एग्रीकल्चर में लैंड बेस्ड हमारा कौन कौन सी कल्टीवेशन है, वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लावर्स हो गए, ग्रेन्स हो गया, इसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना. एनिमल बेस्ड में गोट्री, पोल्ट्री, पिगरी, डेयरी, गोट से रिलेटेड हो गया, पिग से रिलेटेड हो गया, चिकन से रिलेटेड हो गया, और मिल्क से रिलेटेड हो गया आपका. इन चीज़ों में भी, इन सेगमेंट्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो उस चीज़ पे वर्क करना. सिमिलरली ये अलग अलग आपके ट्रेड्स हो गए, सर्विसेज होगी, प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें भी आप कोई आपको लगता है कि एक लूप होल है या पीपल आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, आप उन पे वर्क कर सकते हो. टॉयज, हाउस होल्ड, प्रोसेसिंग में ड्राइंग पाउडर, पैकेजिंग और प्रिजर्विंग सीड्स, फ्रूट, स्पाइसेस, वेजिटेबल, ग्रेन्स. प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस की कितनी वैरायटी आ गई हैं. शूज, शूज कितने अलग अलग तरीके की वैरायटी है आपके पास. फैंसी आइटम, टॉयज, हाउस होल्ड आइटम्स, टूल्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, क्राफ्ट आइटम. आप ये चीज नोटिस करना अपने खुद के घर में. यू कैन जस्ट गो टू द किचन, या फिर आप बैठ के अपने अराउंड नॉर्मली भी एनालाइज कर सकते हो कि ये चीज़ें जो आपके पास अभी रखी हुई हैं, वो आई वुड से कि वो 50 to 60% आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये 10 साल पहले नहीं थी, या 10 साल पहले आपके पास इनका सिंपलर वर्जन था. तो वो इनोवेशन है, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट करके देन उसका सॉल्यूशन किया. बेसिक रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिक रूल, ऑल आइडियाज एंड सजेशंस आर वेलकम. ऐसा नहीं है कि आपने थॉरली सोच के कोई कुछ लिखना है कि मैंने अगर इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड मैं कुछ लिख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप लिखो. नो जजमेंट, नो क्रिटिकल जजमेंट इज रिक्वायर्ड. कोई जजमेंट नहीं होगी, चाहे किसी ने कुछ भी लिखा हो, चाहे कोई कैसे भी उससे रिलेट कर पा रहा हो, देयर शुड बी नो जजमेंट. कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडिया इज सॉट. आइडियाज को कंबाइन करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. अगर आपने 10 आइडियाज लिखे हैं, 20 आइडियाज लिखे हैं, तो देर इज अ चांस कि अगर आप दो कोई बेस्ट आइडिया पिक करके उसको कंबाइन कर रहे हो कि हाँ ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे से जा रहे हैं और इनका कुछ अच्छा बिजनेस हो सकता है आगे, तो दैट इज गुड. द 4 स्टार्टिंग पॉइंट्स आर, स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे 4 क्या है? स्किल्स जो उस इंसान के पास है जो काम करना चाह रहा है, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हमारी कम्युनिटी में नहीं है तो ही मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा. इंस्टीट्यूशनल डिमांड, उसकी डिमांड कितनी है. स्किल्स, स्किल्स क्या करेगा बेसिकली? स्किल्स हेल्प्स द पर्सन, help the person to list the skills which they possess. Example, baking clay pots, mat weaving, preparation of food item, farming, etc. हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्किल्स क्या है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ. मैं उस चीज में बिजनेस नहीं करूंगी जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, जिसकी मुझे स्किल खुद भी नहीं है, कि हाँ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता बट मैं इसका बिजनेस करना चाह रही हूँ. नहीं, आइदर यू शुड हैव इंटरेस्ट और आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप मार खा जाओगे. नेक्स्ट इज अवेलेबल रिसोर्सेज. अब मुझे ये भी देख के चलना है कि अगर मैं किसी चीज का बिजनेस करना चाह रही हूँ, लेट्स से फर्नीचर का मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ, तो और मेरे आसपास कुछ है ही नहीं लकड़ी से रिलेटेड, वैसे वुड जिसका फर्नीचर बनेगा वो मेरे पास है ही नहीं,
तो मैं कहाँ से उसका बिजनेस कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी इनिशियली। दैट वुड नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, मुझे बहुत कॉस्ट लगेगी उस चीज को करने में, क्योंकि सारा मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल, सब कुछ मुझे खरीद के लाना पड़ेगा, सब कुछ ट्रैवल होके आएगा मेरे तक, उस चीज का सारा खर्चा भी लगेगा। नेक्स्ट, स्किल्स अगर आपके पास है, लेट्स से आपके पास स्किल्स है, तो ब्रेनस्टॉर्म करके आप उस आइडिया से ये देखो कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर मेरे पास फ्रूट है, फ्रूट, मैं विलेज में हूँ किसी, और मेरे पास लैंड है, मैंने फ्रूट उगाया हुआ है बहुत ज्यादा, फ्रूट के आसपास की रिसोर्सेज में क्या बना सकती हूँ, मैं वो लिखूंगी पहले कि हाँ मेरे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं इस पे काम कर सकती हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, फ्रूट से मेरा जूस बन सकता है। एक मेरा आइडिया जूस, मैं जूस की शॉप ओपन कर सकती हूँ, मैं फ्रूट जैम बना सकती हूँ, किसान फ्रूट जैम समझे, सुना होगा। लेट्स से बैम्बू, बैम्बू आपका प्लांट होता है, बैम्बू से आपकी रोप्स बनती हैं, जूट से भी रोप्स बनती हैं, इन चीजों से आपका फैब्रिक भी बनता है आजकल। तो बैम्बू से मेरा क्या बन सकता है? बैम्बू से मेरा फर्नीचर बन सकता है, अगर मेरे पास बैम्बू है, मैंने उगाया हुआ है, मुझे पता है कि हाँ इससे कैसे काम करना है। बैम्बू की बास्केट्स बनती हैं बहुत अच्छी, लोग बेचते भी हैं इनको। सिमिलरली स्टोन्स अगर मेरे पास हैं, तो स्टोन से क्या ज्वेलरी बन सकती है, स्टोन में कार्विंग हो सकती है। सिमिलरली वुड से फर्नीचर बन सकता है, अगर मेरे पास वुड की अवेलेबिलिटी है तो डोर्स बन सकते हैं, उनमें भी कार्विंग होगी, कोई और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नॉट अवेलेबल इन द विलेज। मैं ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बिजनेस करना बेटर समझूंगी जो मेरे आसपास कहीं है ही नहीं। उससे क्या होगा, लेट्स से मेरे घर के आसपास विद इन 10 किलोमीटर्स कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जिसपे साबुन हो, साबुन, सोप, बेसिक सब समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसे एरिया पे एक शॉप खोलूं पर्टिकुलर, जहां मैं साबुन रखूं, तो लोग 10 किलोमीटर दूर ना जाके मेरी शॉप पे आके वो चीज़ खरीदेंगे। तो मुझे ये चीज़ भी देखनी है कि मेरे आसपास एरिया में क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या नहीं है, उसकी डिमांड भी मैं फुलफिल करूं, उसकी डिमांड फुलफिल करके भी मैं प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। जैसे कि आप जिस एरिया में हो उस एरिया में सबके पास, आप लोगों के आसपास कोई बुटीक है? बुटीक, यस मैम, आसपास में 3-4 बुटीक्स हैं। 3-4 बुटीक। तो हमारे इधर भी बहुत बुटीक्स हैं आसपास, और वो सारे चल भी रहे हैं। तो डिमांड देख रहे हो इस चीज़ की, डिमांड है तभी वो चीज़ चल रही है, अदरवाइज कोई चीज़ आप ओपन करोगे वो शट हो जाएगी विद इन 1 वीक और 1 मंथ, उसके पास अगर कुछ नहीं आएगा तो, उसकी डिमांड नहीं होगी तो। इंस्टीट्यूशनल डिमांड, अब एक चीज, आपके अगर आसपास कोई स्मॉल फैक्ट्री है, कोई चाय की दुकान है, कुछ भी है छोटा मोटा, तो इट इज बेटर कि आप उसके साथ एक सिंक में रहो, कि उसको हर हफ्ते 20 सोप्स की जरूरत है, हर हफ्ते, तो वो मेरा एक परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, रैदर देन मैं एक सोप को एक एक करके 20 लोगों को बार बार बेचूं जो आके ले रहे हैं। वो मेरा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, हालांकि दैट इज जनरेटिंग माई मी अ प्रॉफिट, बट स्टिल अगर इंस्टीट्यूशनल डिमांड है तो वो मेरा ज्यादा बेटर है, मैं बल्क में चीजें आगे दे सकती हूँ, बल्क में मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया फॉर फर्दर रिसर्च, अब बहुत बेसिक इसमें ये है कि आइडिया जनरेट होते हैं, उस पे काम हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि इधर आपके पास है बिजनेस आइडिया, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैम्बू, एक विलेज में बैम्बू प्लांट है, बैम्बू की
वो है प्रॉपर फार्म है, एक खेती है बैम्बू की। तो ओरिजिन ऑफ आइडिया विमेन और मेन दोनों का सेम आइडिया था कि हम बैम्बू के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बट विमेन्स की स्पेसिफिक स्किल्स उस चीज में नहीं है बैम्बू में। दे डू नॉट हैव द स्किल्स, क्योंकि उसमें हमारा फिजिकल वर्क लगता है, उसमें हमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए। सिमिलरली डेयरी का जो आइडिया है, गाय भैंस जिनके पास होती हैं, ये आइडिया विमेन और मेन का लेट्स से दोनों ने ओरिजिनेट किया कि हम डेयरी के उसमें वर्क कर सकते हैं। तो क्या ये विमेन्स की स्पेसिफिक स्किल्स है? हो सकती है, नहीं आती तो सीखी जा सकती है, इसके लिए कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आज भी ज्यादातर घरों का जो खाना पीना है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? विमेन पे कर रहा है। बना के कौन दे रहा है? विमेन। तो वी आर सपोजिंग कि हमारे पास एक विलेज एरिया है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो विमेन दे डू नॉट नीड टू ट्रैवल दैट फार कि अगर वो डेयरी का काम करेंगी तो। और उसका रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है? हमारे पास यही की यही है, अपने घर में ही है। सेल कहाँ होगा? आसपास में ही हो जाएगा, कहीं इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी के घर डोर टू डोर जाने की भी जरूरत नहीं है। पीपल जनरली क्या करते हैं कि वो आके आपसे खुद ले लेते हैं चीजें। ग्रुप एक्सरसाइज, यू गाइस हैव टू डू दैट योरसेल्फ। कुछ आपकी 9th यूनिट खत्म हो गई है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ज्योति, शीना, एनीथिंग? मैम मैंने अभी एक बिजनेस खोला था किस चीज का? ऑनलाइन, वही क्लोथिंग का, मतलब ऊपर टॉप्स वगैरह जो होते थे ना, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग मतलब खरीदती थी और बेचती थी। पर ओके। हम्म। सही मतलब सही माइंडसेट ना होने के वजह से मैंने ना वो मतलब अपने पैसे भी लॉस, मतलब बहुत लॉस झेला है मैंने उसके। आपने मतलब कितना इन्वेस्ट किया? 50,000 अराउंड लग गए थे मेरे स्टार्टिंग में। तो आपका जो बिजनेस था वो ऑनलाइन था? जी मैम, ऑनलाइन था। ऐसा था कि स्टॉक में खरीदना पड़ता था ताकि हमारे पास स्टॉक आए, और जैसे ही ऑनलाइन आए तो हम तुरंत उसको डिस्पैच कर दें और तुरंत मतलब भेज दें। फिर ऐसा हम्म। हुआ कि मतलब वो स्टॉक तो ख़त्म हो गया, पर दोबारा वो चीज़ नहीं मिली और उसकी डिमांड ज़्यादा थी, और जो दूसरी चीज़ें थी वो चली नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से सब कुछ बंद करना पड़ा। तो आपको इतना बल्क में चीजें लेनी नहीं चाहिए थी ना इनिशियली? मैम वही गलती हो गई, फिर उन चीज़ों को लेने के बाद वो चीज़ें रिटर्न भी नहीं हुई, और दूसरी चीज़ें खरीद भी नहीं सके क्योंकि हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। प्रॉफिट ना होने की वजह से पैसे ही नहीं आ रहे थे। हाँ, अब उन चीजों को आपको बिक नहीं रही है तो आपको लॉस पे भी सेल करना पड़ेगा। मैम वही दिक्कत हो गई थी बस। बट ये चीज आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो इस चीज में। फोटो शूट्स करा के अपने आइटम्स बेच सकते हो, ऑनलाइन पीपल बाय करते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी। अभी मैं धीरे धीरे नॉलेज ले रही हूँ, तो मैं इसको ना बहुत अच्छी तरीके से करना चाहती हूँ आगे। हाँ, क्योंकि ना हमें ये चीज लगती है, हम किसी को देख भी लेते हैं कि इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी कर लेंगे। बट हमें ये चीज नहीं पता होती कि उसके पीछे कितने स्टेप्स हैं, कितना इन डेप्थ प्रोसेस होता है कि हाँ बल्क में ले तो आए, वही वो चीज थॉरली सोचना, रिस्क लेना उस चीज का कि मेरे पास अगर इतना सामान है, बिक जाएगा ना, इसकी डिमांड है ना। अगर नहीं है तो पहले से लेके रखने का मतलब नहीं है, वो चीज रखी रह जाती है। सेम बस वो मैम एक स्टार्टिंग थी, अकेले ही सब कुछ किया था, इस वजह से आपकी करूँगी तो मैं थोड़ा सा सब कुछ कैलकुलेशन में लेके चलूँगी। बिल्कुल, आप स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करो। आई वुड सजेस्ट, अगर डायरेक्ट ही बिग क्वांटिटी पे जा रहे हो तो वो आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। प्रॉफिट के लालच में लॉस कराना इज स्टूपिडिटी, यस मैम। क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है इनिशियली। और आपने तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसे प्रॉपर डिग्री की हुई है बिजनेस से रिलेटेड कोई। नो मैम,
ये बस फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज में। हाँ, तो तो आपको ये चीजें पता, चलो धीरे धीरे पता लग रही है। इतना ज्यादा, इतना शुक्र है कि इससे ज्यादा आपने नहीं इन्वेस्ट किया हुआ। जितना है उसको तो बेयर करके, थॉरली सोच के समझ के क्या चीज कैसे होगी, सारी चीजें समझ के फिर स्टेप लेना नेक्स्ट। ओके। हाँ जी। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 10, बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एवरी पर्सन इज एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल एंड नो टू पर्सन कैन बेयर द रिजेम्बलेंस इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। हर एक इंसान अलग अलग होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये दो इंसान, इनकी तो हॉबीज बहुत सेम है, इनको तो सेम चीजें पसंद है, उसके अलावा भी वो दोनों बहुत चीज में अलग होंगे। हर दो इंसान सेम नहीं हो सकते। कोई भी दो इंसान आपको बिल्कुल सेम नहीं हो सकते मिलेंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी, माइंडसेट अलग होगा, थिंकिंग अलग होगी, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, विच मेक्स देम हु दे आर एट प्रेजेंट। तो in planning for the future, be realistic in determining those things about you that can be changed and that cannot be changed. फ्यूचर अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर प्लान कर रहे हो तो इस चीज में रियलिस्टिक रहो। अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए आपके पास कि आप किस हद तक चेंज हो सकते हो बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी। Most entrepreneurs have definite goals and expectations. The clearer the goals are, the more possible you are to accomplish. मोस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके गोल्स बहुत क्लियर होते हैं। जब तक आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आपका गोल ही वेग है, आपको नहीं पता क्या करना है, बट आप सिर्फ इसलिए चल रहे हो कि हाँ चल अब ठीक चल रहा है तो चलते आगे, नहीं। जब तक आपका एक डिफाइंड गोल सेट नहीं है, आप उस हिसाब से प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हो कभी, उस हिसाब से आप अपनी मेहनत भी नहीं लगा सकते हो। आपको लगेगा कि ये जो आपका बिजनेस है वो किसी भी सेकंड डगमगा के खत्म हो सकता है, अगर आपका गोल सेट नहीं है तो। अगर आपका विजन ही नहीं है कि आपको जाना का इस बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना। Being an entrepreneur is more than a job or career, it's a lifestyle. And definite principles may persuade the career strategy for being an entrepreneur. अब एंटरप्रेन्योर होना इज नॉट अ जॉब या करियर, नहीं, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक बिजनेस संभाल रहे हो। बिजनेस 9 to 5 नहीं होता, बिजनेस 9 to 7 नहीं होता, बिजनेस सारा दिन होता है। अगर आप किसी एक बिजनेस के मालिक हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप सुबह 6 बजे भी उसको संभालोगे, रात के 12 बजे भी उसको संभालोगे, कोई और नहीं संभालेगा। तो ये करियर नहीं है आपका, ये आपकी जॉब नहीं है कि आप छोड़ के आ सकते हो उसको। आपका एक लाइफस्टाइल डिपेंड करेगा इस पे कि आप अपनी अपना जीवन कैसे जी रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस पे। ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस उनको होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होंगे तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे अपने बिजनेस को लेके। ऑप्टिमिज्म होगा, अगर मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे तो मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। टास्क रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब कोई टास्क था, कंप्लीट किया, रिजल्ट मिला उसका, वो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। ये हमारा एक छोटी सी चीज लगती है कि छोटा टास्क है, बट इन्हीं से सारा बिजनेस इन्हीं चीजों से बनता है। एक चीज हुई, कंप्लीट हुई, रिजल्ट मिला, उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, दैट मेक्स प्रॉफिट। तो टास्क हमारा कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट मिल रहा है, आप एक अचीवमेंट कर पा रहे हो। रिस्क टेकर, एबिलिटी टू टेक रिस्क, और रिस्क लेना तो एबिलिटी है, बट रिस्क कब नहीं लेना है ये भी एक क्वालिटी है। ठीक है, पता होना चाहिए कि रिस्क अभी लेना है या नहीं लेना।
अगर आप गलत टाइम पे रिस्क लोगे तो आप लॉस में जाओगे, अगर आप ठीक टाइम पे रिस्क ले रहे हो तो आप प्रॉफिट में जाओगे। ये चीज पता होनी भी एक क्वालिटी है कि रिस्क लेना है अभी या नहीं लेना। लीडरशिप, लीडरशिप में लीडरशिप बिहेवियर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का। लीडर क्या करता है, लीडर दूसरों से काम नहीं कराता है कि हाँ तू ये कर दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे, और कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। लीडर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए या तुम्हें डायरेक्शन चाहिए, तो मैं उस डायरेक्शन में तुम्हें लेके चल रहा हूँ, तुम्हें मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, तुम करो उस काम को। दैट इज लीडरशिप बिहेवियर, कि वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा। ओरिजिनैलिटी, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आइडिया है आपका, उसमें ओरिजिनैलिटी हो, वो अलग हो औरों से। ऐसा नहीं कि जो भी काम आप कर रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उस पर आप अपना नाम लिख रहे हो, नहीं, दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फ्यूचर ओरिएंटेड फोरसाइट, मतलब फ्यूचर में देख पाए, ऐसा नहीं कि अभी के टाइम पे कुछ चल रहा है तो चल रहा है, उसको ये नहीं पता कि हाँ नेक्स्ट साल मैं किधर होऊंगा, मेरा बिजनेस कहाँ होगा। उसको इतना फ्यूचर का आइडिया होना चाहिए, इतना वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए इंसान, कि आज के अब आज मेरा अगर बिजनेस ऐसे चल रहा है तो उसने ये सोचा हुआ है कि मेरा 1 साल बाद इस लेवल तक मैं इसको लेके जाऊंगा। डेलिकेट यूनिकनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर में क्या यूनिकनेस होनी चाहिए, वो है फर्स्ट इज एटीट्यूड। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। यूनिकनेस में एटीट्यूड, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लीडरशिप, ये मेरी यूनिकनेस है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एटीट्यूड, एटीट्यूड, good habits are intricate to master, but once obtained they become imperative assets. Many top executives have acquired the practice of starting work in the early morning hours. Entrepreneurs have certain abilities. Think of the following factors to aid you enlarge entrepreneur attitudes. अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका एटीट्यूड अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। उनको ये चीज मास्टर करनी चाहिए कि उनका किस सिचुएशन में कैसा एटीट्यूड रहेगा, अपने लाइफ स्टाइल को लेके भी। ज्यादातर अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखो, वो दे डू नॉट स्लीप टिल 11 या 12 नून, नहीं, वो लोग सुबह आपको 4 बजे 5 बजे यू वुड सी देम कि दे आर वर्किंग फॉर देयर बिजनेस। दैट इज अ गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड, करियर एटीट्यूड, मतलब opt for a career which will permit you free to articulate yourself creatively well as authorized personal and professional enlargement. Do not underestimate your own abilities and talents. अब करियर एटीट्यूड आपका, आपको कब चाहिए, क्या है वो करियर एटीट्यूड? आपका वो एटीट्यूड है जब आप ऐसे चीज पे काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप फ्रीली रहोगे, आपके माइंड पे बर्डन नहीं रहेगा चीजों का। अगर आप ऐसी चीज में करियर बना रहे हो, सॉरी, ऐसे चीजों में अपना बिजनेस बना रहे हो जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। मेंटल एटीट्यूड, मेंटली आपका एटीट्यूड चीजों को लेके क्या है, ठीक है। मेंटली आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या हेल्थ को प्रेफरेंस देते हो, आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, किस तरीके का आपका माइंडसेट है, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर नॉलेज, वो आपका सारा मेंटल एबिलिटीज में, मेंटल एटीट्यूड्स में आ गया। जो चीज आपको थॉटफुल सोचने में हेल्प करे वो आपका मेंटल एटीट्यूड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज लीडरशिप, लीडरशिप वही जो रास्ता दिखाए आपको, बट आपके ऊपर ना छोड़े चीजें कि हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, वो भी उस चीज में उतना ही हिस्सा ले, आपको गाइड करे कैसे करना है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आपका एक गुड लीडर होगा।
ये एबिलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। 2 मेन एरियाज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। फर्स्ट है गोल सेटिंग, प्लानिंग, गोल अचीवमेंट, मिशन ओरिएंटेड। एक एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप की जो मेन एरियाज है, फर्स्ट है गोल सेटिंग। गोल सेट उसको करना आना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। उस अब नेक्स्ट है प्लानिंग। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मैं क्या प्लानिंग करूँ, कैसे पहुँचूंगा, कैसे उस चीज को अचीव करूंगा। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग ह्यूमन रिलेशंस, पर्सन ओरिएंटेशन। अब आपका तो बिजनेस है, आपका इंटरेस्ट है, आप उस तरीके से इन्वॉल्व हो उस चीज में, बट जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग फॉर सैलरी, दे आर वर्किंग टू अर्न समथिंग, वेजेस। वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग फॉर वेजेस। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि मैं अपने जो मेरे अंडर काम कर रहा है, जो मेरी कंपनी के लिए काम कर रहा है, मैं उसको कैसे मोटिवेटेड रखूं। क्योंकि अगर आपके वर्कर या आपके लिए जो काम कर रहा है ही और शी इज हैप्पी, तो वो उतनी ही प्रोडक्टिविटी, उतनी ही पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आपके लिए जो काम कर रहे हैं वही आपके इन्वायरमेंट से, आपके बिहेवियर से खुश नहीं है, तो दे विल नॉट रिजल्ट इन पॉजिटिव या फिर प्रॉफिट। रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स को पता होना चाहिए रिस्क कब लेना है, कब नहीं लेना। और सिंस उनको इतना एक्सपीरियंस टाइम के साथ हो जाता है कि उन्हें पता लग जाता है कि हाँ इस स्टेप पे मुझे रिस्क लेना चाहिए, या ये एक नई ऐसी चीज आई है जो मुझे पता है कि आगे मुझे प्रॉफिट देगी, उस हिसाब से उनको रिस्क लेना है। डिसीजन मेकिंग, हर स्टेप पे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हो तो हर स्टेप पे आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्या डिसाइड करना है, वो स्किल्स भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। हर स्टेज पे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी स्टेज पे आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, उनका डिसीजन कैसे लेना है, वो एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए कि वो विदाउट एनी बाइसनेस या विदाउट एनी ऐसी थिंकिंग कि दूसरे का नुकसान होता वो देख ले बट अपना प्रॉफिट चाहिए उसको, नहीं। इफ ही नीड्स लॉयल कस्टमर, इफ ही नीड्स हैप्पी कस्टमर जिनसे कंपनी बनेगी, ही शुड मेक अ डिसीजन जो उसका प्रॉफिट भी करे और कस्टमर का प्रॉफिट भी करे। प्लानिंग, चीज़ों को प्लान करना एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए। हर चीज़ पे कुछ ना कुछ, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ प्लान करना आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें प्लानिंग से ही होती हैं। अगर मेरे पास लेट्स से टी शर्ट की कंपनी है मेरी, मेरे पास 1000 टी शर्ट का ऑर्डर आता है, तो मैं प्लान करके कितना फैब्रिक लगेगा प्लान करके आगे मंगाऊंगी। ठीक है, वो मेरे पास आएगा, मैं ये प्लान करूंगी कि ये कटेगा किधर, कितने साइज इसमें जाएंगे, कैसे, क्या वो डाई होगा, क्या उस पर एम्ब्रॉयडरी होगी, वो सारी चीजें मैं प्लान करूंगी। तो प्लान करना मुझे आना चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी एंटरप्रेन्योर अगर आप हो तो उसमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हो तो आप एक सेगमेंट जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या आप काम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। लेट्स से कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिज्म, किसी ने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल, या किसी ने कोई छोटा मोटा कोर्स किया है इलेक्ट्रिकल, तो उसके पास कितनी चीजें, कितने मोड्स ओपन हो गए हैं कि वो डायरेक्ट एक ट्रेड में ना जाके कितनी चीजों में जा सकता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जा सकता है, रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में जा सकता है, होम साइंस, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट में जा सकता है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, एग्रो बेस्ड एंड एलाइड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इन सब में वो एक चीज के जरिए
इतनी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इन सब में जा सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आज के टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट सारा काम डिजिटल होता है, हमारी सारी अप्लाइंसेस डिजिटल है, हमारी चीज़ें खराब होती है हम नहीं खरीदते हैं, हम रिपेयर का सोचते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग गुड्स या इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मटेरियल्स, डिजिटल मटेरियल और टेक्नोलॉजी कि हम बाय करें, वी शुड ऑलवेज रिपेयर। तो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की शॉप इज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट इज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग, सी, लैंड आज के टाइम पे बहुत महंगा हो गया है इन कंपैरिजन टू 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या कितना रुपए गज था, या कितने रुपए गज के हिसाब से ही होता है, खैर था, वो आज के टाइम पे 10 गुना 20 गुना बढ़ चुका है, उससे ज्यादा ही बढ़ चुका है कहीं ना कहीं। तो लोग लैंड खरीद रहे हैं, सिंस रेट आर गेटिंग हाई, लैंड खरीद रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं अपनी प्रॉपर। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए। ठीक है, लेबर को अगर काम आता है, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई काम आता है, लेट्स से मिस्त्री वाला काम भी हो गया, इसमें इसमें फर्नीचर बनाने वाला काम भी हो गया, इसमें पेंट का काम भी हो गया, ये सारे अगर काम आते हैं तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो जा सकता है। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या होता है सुना है आप दोनों ने? व्हाट इज वेल्डिंग? मैम वो जो लोहे पे वेल्डिंग करते हैं उस टाइप का। हाँ, वो क्या होता है, वो कैसे जोड़ते हैं? वो पिघला के जोड़ते हैं लोहे को। एक हाँ हाँ पतली हाँ। सी उनके पास पत्ती होती है, मतलब हम्म। एक स्टिक हो गई पतली सी वैसे। तो वो दो हम्म। जॉइंट्स को जोड़ते हैं या फिर कोई डिजाइन बनाना होता है उसके लिए उसको यूज करते हैं। हाँ, तो वेल्डिंग हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, इसके हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट वेल्डिंग जो फील्ड है आपकी उसमें भी बहुत स्कोप है। एग्रो बेस्ड एंड लाइट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बेस्ड जो चीजें हैं उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इन कंपैरिजन टू व्हाट यूज्ड टू हैपन ट्रेडिशनली। अब हमारे पास दीज डीजल इंजन्स, पंप सेट्स, पोर्टेबल पंप सेट्स, ट्रैक्टर्स, ये हमारे पास जिस क्वांटिटी में अब यूज हो रहे हैं उस क्वांटिटी में पहले नहीं यूज होते थे। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ गुड फील्ड जिसमें आप जा सकते हो। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई, फैब्रिक पेंटिंग, बाटिक पेंटिंग, ये सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं टू एनहेंस द फैब्रिक अपीयरेंस। कोई प्रिंट लाना है उस पर, डाई करना है उसको, तो इस चीज में भी आप जा सकते हो। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलग से, फैब्रिक के अलावा आपकी बुक्स प्रिंटिंग भी होती हैं, बुक्स बाइंडिंग भी होती है, फाइल कवर भी होता है, लेमिनेशन भी होती है, डिजिटल वॉच रिपेयर, मैनुअल वॉच रिपेयर, ये भी सारा आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आएगा। होम साइंस, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स आप घर पे बना सकते हो, या आप छोटी सी बेकरी शॉप खोल सकते हो। फूड प्रिजर्वेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, फूड प्रिजर्व करने का बिजनेस भी कर सकते हो। कुकरी, ड्रेस मेकिंग, डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, फैशन डिजाइनिंग, पैटर्न मेकिंग, मास्क कटिंग, कमर्शियल पेंटिंग, डॉल्स एंड सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, जूट क्राफ्ट, निटिंग, निटिंग में आपका क्रोशिया हो गया, यूपिन यानी जो वही आपका क्रोशिया वाला काम होता है निटिंग में, वो वाला। गिफ्ट्स एंड मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर मेकिंग, डेकोरेशन, ये सारे आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखे हैं, छोटे बिजनेस हर लोग कर रहे हैं ये। आपके एरिया में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बेकरी होगी, कहीं ना कहीं कोई टेलर होगा, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल फ्लावर बिक रहे होंगे, पत्ते बिक रहे होंगे आर्टिफिशियल, कहीं ना कहीं पार्लर होगा, कहीं ना कहीं वो होगा, मेहंदी लगाने वाले होंगे, छोटे मोटी फर्नीचर की दुकान होगी, छोटे मोटे बैग्स बेच के सेल कर रहे होंगे, मोची होगा। तो ये सारी हमारी आइडियाज है एक फील्ड से लेके आप अलग अलग फील्ड में कैसे जा सकते हो रिलेटेड। नेक्स्ट इज आइडिया जनरेशन, सिलेक्टिंग एन आइडिया।
आइडिया आप कैसा लोगे अब? एज एन एंटरप्रेन्योर, when you are penetrating for an idea worthy for your obligation, don't follow one idea at a time. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप अपना सारा पैसा, सारा टाइम, सारा दिमाग सिर्फ एक आइडिया में मत लगाओ, क्योंकि आपको नहीं पता वो आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी डिमांड जितनी आपने सोची है उतनी है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने आइडियाज निकाले, बेस्ट 5 to 10 आइडियाज लेके चलो और उन पे काम करो। उससे क्या होगा, आपका सारा सेविंग, आपका सारा आइडिया, सारा टाइम इनिशियली स्टार्टिंग में एक आइडिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो फेल हो गया तो आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। उसकी बजाय आप थोड़ा थोड़ा हर 4-5 बिजनेस में दो, वही पैसे मत बढ़ाओ, जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी है उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। उतने आइडियाज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, एक दो आइडिया आपको इनिशियली दिख जाए कि नहीं चल रहा है, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, आपका कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप उस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हो। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है आप जिस आइडिया में चल रही है वहां लगा सकते हो। ये ऐसे धीरे धीरे ही आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, मेरा कौन सा आइडिया जनरेट जो मैंने किया है, कौन सा मुझे प्रॉफिट दे रहा है। अब जो आपके आइडियाज हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कैसे ढल सकते हैं आगे। सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, आपका अगर आइडिया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो दैट इज अ गुड आइडिया। बहुत बेसिक चीज है, आपको प्रॉफिट मिलेगा उस चीज से जो चीज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग 2 or more आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग किया आपने, आपके टॉप 2 आइडियाज जो आपको आते हैं आए, आपने सोचा कि हाँ, इन दोनों का बहुत अच्छे से काम हो सकता है, एक ही सेगमेंट पे रह के इनका एक कोई प्रोडक्ट बन के सेल हो सकता है बहुत अच्छे से, दैट इज ऑल्सो अ गुड न्यू आइडिया। न्यू वे ऑफ डूइंग ओल्ड थिंग्स, popularizing the gas lighter as a substitute for matchbox for lighting gas ovens gives the idea of a new product. अब आज के टाइम पे लेट्स से कैंडल मेकिंग, कैंडल जलाने के लिए ना हम नॉर्मल यूज करते हैं माचिस या लाइटर। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक वो आ गए हैं, इक्विपमेंट है एक, इट इज लाइक दिस, पेंसिल की तरह वो थिन है, बट उसमें आगे 2 स्ट्रैंड्स हैं, उससे आप बटन टच करते हो ना, उन 2 स्ट्रैंड्स के बीच में ऐसे बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी से कैंडल्स लाइट होती है। ये चीज अभी इंडिया में इतनी नहीं है लाइक मतलब कि इतनी पॉपुलर नहीं है, बट फॉरेन में ये चीज बहुत पॉपुलर है। तो वो कहीं ना कहीं आइडिया जनरेट हुआ है कि उसको डायरेक्ट माचिस से ना लाइट करके उस किसी और चीज से लाइट किया जा रहा है। जो हमारा लाइटर बना गैस के लिए, उससे पहले माचिस यूज हो रही थी, उसका कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट हमारे पास लाइटर आया है। Next is, instead of selling pizza in a bakery shop, the sale through mobile vans at different location is a new idea for business. बेकरी शॉप में पिज्जा सेल करें, उससे अलग आइडिया एक बेकरी वैन या एक ऐसी वैन जो कि बहुत जल्दी आप तक वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दे, किसी को लेने ना आना पड़े। जैसे अब के टाइम पे जोमेटो है, जोमेटो और स्विगी ये सब नहीं था जब तक, तब हम लोग क्या करते थे, खुद शॉप पे जाके खुद खरीद के लेके आते थे। सिंस इन चीज़ों का कहीं ना कहीं किसी ने नीड देखी कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जा सकते शॉप तक, मे बी दे आर हैंडीकैप्ड, मे बी दे आर टू बिजी, मे बी वो नहीं निकल सकते अपने वर्क स्पेस या घर से बाहर, तो उन लोगों के लिए एप्स लॉन्च हुई। अब वो ऐप हम भी यूज कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट है इस चीज में, लूपहोल ढूंढा उन्होंने। इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स और सर्विस, एक कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग से चल रहा है बट उसको इम्प्रूव कर देना, एनहेंस करना, ये इल्यूजन देना लोगों को कि ये भी बेटर है, ये उससे अलग है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या है, मिल्क विच वॉज यूजुअली सप्लाइड इन बॉटल्स, बॉटल्स में मिलता था पहले,
When packed in sachet or tetra packs was seen as new idea. अब इस मिल्क के टेट्रा पैक्स आते हैं, आपने देखा होगा, वो ढक्कन लगा हुआ होता है, 4 कॉर्नर्स होते हैं उस पैक में। पहले बॉटल्स में आता था, उसके बाद टेट्रा पैक्स में कर दिया। इट इज सीन एज अ न्यू आइडिया, तो उसकी भी बिक्री हो रही है। एक्सटेंडिंग somebody else सक्सेसफुल आइडिया टू अदर सेटिंग्स, किसी का ऑलरेडी सक्सेसफुल आइडिया कहीं और सेट करना। The successful introduction of a new product service gives idea for repeating to catch growing markets in other places. मेरे एरिया में अगर एक आइडिया सक्सेसफुल है, मैं उस चीज को सेल कर रही हूँ, तो वो आइडिया किसी ने देखा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा है, बट ये इस एरिया में नहीं है, और उसने उस आइडिया पे वर्क किया अपने एरिया में, ही और शी इज ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट। तो क्या हुआ, किसी का एक सक्सेसफुल आइडिया कोई दूसरा इंसान यूज करके प्रॉफिट कर रहा है। एडिंग न्यू वैल्यू टू ऑल प्रोडक्ट्स, फाइंडिंग न्यू यूजर्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब जैसे मेरा बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन्स हैं, नॉर्मली भी यूज होते थे, नॉर्मली भी बहुत कंपनीज के आते थे। आज के टाइम पे उसको न्यू कैसे दिखाया गया है कि आप गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो उनको, उन पे कस्टमाइजेशन आ गई है, आप नाम लिखवा सकते हो, देन आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिलेगा। सिमिलरली विद सिपर्स या वाटर बॉटल्स, आपको कस्टमाइज होके चीजें मिल सकती है। वो एक नई सोच है, नया आइडिया है, इनोवेशन। डूइंग मार्केट रिसर्च, determining demand supply gaps through market research gives new idea for products and services. जो आपका डिमांड है और जो आप दे पा रहे हो उसके बीच में कोई लूप होल है, तो आप उसमें अपना रिसर्च करके नया आइडिया लेके आ सकते हो। यूज ऑफ हॉबी, हॉबी बहुत छोटी छोटी चीजों की हॉबीज होती हैं, बहुत बड़ी चीजों की भी हॉबीज होती है। हॉबीज से आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग फ्लावर्स में give rise to a business idea of dried flower art objects. रेजिन वर्क देखा है सबने, रेजिन वर्क जिसमें ड्राइड फ्लावर्स लगते हैं, इयररिंग्स बनते हैं। यस मैम, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है इसका, हर चीज में। हाँ, ट्रेस में भी वो बैंगल्स। यूज करते हैं, और वो नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं जिसमें वो रेजिन का यूज कर सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। हाँ, इट मेयरली स्टार्टेड एज अ हॉबी, छोटी सी चीज है, हॉबी के तरीके से स्टार्ट हुई, बट वो उसका पोटेंशियल देखा लोगों ने। कैंडल मेकिंग, वन ऑफ रियली highest growing hobby or business, you can say candle making। हर दूसरा पेज आपको दिखेगा, इतने अच्छी अच्छी कैंडल्स बना रहे हैं लोग, बिजनेस सेटअप कर रहे हैं अपना। नॉर्मल कैंडल से स्टार्ट हुई जो चीज, पीपल टुडे आर मेकिंग बुके, कैंडल की तरह बुके बना रहे हैं कैंडल से, यू कैन लाइट देम, जल सकते हैं वो। बिल्डिंग अप द स्किल्स, जैसे टाइपिंग स्किल्स है, अगर आपको टाइपिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, तो आप टाइपिंग स्किल्स का एक एकेडमी ओपन कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं या आप ट्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हो, तो आप उस चीज़ की एक एकेडमी ओपन कर सकते हो। टर्निंग वेस्ट मटेरियल इनटू समथिंग यूजफुल, जैसे हमारे रद्दी में अखबार बिकते हैं, अखबार के थ्रू हम बहुत सारे क्राफ्ट भी बना सकते हैं, बहुत सारे बहुत रिसाइक्लेबल पेपर भी बना सकते हैं हम अखबार के थ्रू या वेस्ट पेपर्स के थ्रू। ब्रिंगिंग आइडियाज होम फ्रॉम हॉलीडे विजिट्स, मतलब आपने कोई चीज फेस की, आप उस चीज से गुजरे, तब आपने एनालाइज किया कि ये लूप होल है, इस चीज पे वर्क हो सकता है। जैसे कि ट्रेन की टिकट्स लेने के लिए स्टार्टिंग में लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद एप्स आई आपके पास, आपको 2 दिन पहले जाके टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे कर सकते हो। तो वो चीज एनालाइज की किसी ने,
ऑन द स्पॉट होटल्स नहीं मिलते लोगों को। आप आज के टाइम पे आप फोन से बुक कर सकते हो। अब ट्रेन में बैठे भी नहीं हो, आप 4 दिन पहले अपना होटल बुक कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आइडिया जो जनरेट हुआ उस पे काम किया, वो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व की। टॉकिंग एंड लिसनिंग टू पीपल, लोगों से बात करें। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा वो फेस क्या कर रहे हैं, क्या जो बात आप सुन रहे हो वो सच है या नहीं है, क्या उनकी बात आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची, क्या उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है चीजों को लेके, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में। डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग, पॉसिबिलिटी सोचते रहना, हर टाइम पे पॉसिबिलिटी सोचते रहना कि इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन भी होता है, रैदर देन टेकिंग स्ट्रेस। आप हर टाइम पे कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो कि हाँ मे बी एक सर्टेन टाइम पे आपको नहीं सॉल्यूशंस आ रहे, बट आप उस चीज को सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तो आप उस चीज को सारे दिन में भी वही चीज सोच रहे हो, तो आपको कहीं ना कुछ आइडिया आएगा। कमर्शियलाइजिंग इन्वेंशंस, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो उसको कमर्शियलाइज करो, उसको सेल करो, दूसरों को सेल करके प्रॉफिट लो। Changing fashion and lifestyles. Change in fashion require new products and services. Short hairstyle for ladies, new haircuts for males, leads to more parlor. अब जो हमारा फैशन है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। हर फैशन के साथ एक्सेसरीज बदल रही है, हेयर स्टाइल बदल रहा है, फुटवेयर बदल रहा है, हैंडबैग्स बदल रहे हैं हमारे। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सारी चीजें बदलती हैं। एक ड्रेस नहीं बदलती, हेयर स्टाइल बदलेगा लोगों का। एक पर्टिकुलर डिकेड में इस तरीके के बाल थे लोगों के, एक पर्टिकुलर डिकेड में शॉर्ट हेयर हो गए हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेंड आएगा कोई तो उसके अकॉर्डिंग लोग बाल कटवा लेते हैं, कुछ और आता है तो और बढ़ा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं। ये लोग को आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, कि इफ यू वांट टू सेट अ बिजनेस तो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में फैक्टर्स क्या हैं जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेंट्री। आपके पास कितना इन्वेंट्री है, कितना मटेरियल है कि आप इतने प्रोडक्ट्स फ्यूचर के लिए रेडी कर दो, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास चीजों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मतलब आप मटेरियल लेके ही नहीं आ सकते हो, आप तक आ ही नहीं सकता मटेरियल, तो आप नहीं कर पाओगे काम। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास मटेरियल 1 किलोमीटर दूर किसी शॉप पे मिलता है, रॉ मटेरियल आप लेके आ सकते हो, तो दैट इज गुड, एक्सेसिबिलिटी है आपके पास चीजों की। चांस ऑफ एक्सपोर्ट, अब एक बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका एक पर्टिकुलर एरिया में तो चल रहा है, बट वो एक लिमिटेड प्रॉफिट दे रहा है आपको। जब आपके खुद का बिजनेस है, लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको पता है, आपका पोटेंशियल है कि आप जनरेट कर सकते हो और प्रॉफिट, आप और चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप उस उनको प्रोड्यूस करके आप एक्सपोर्ट करोगे उस पर्टिकुलर एरिया से कहीं और जहां वो चीज सेल हो। किसी से आप पार्टनरशिप करो या किसी से आप कांटेक्ट बनाओ सिमिलर लोगों से, जो उस प्रोडक्ट को सेल करे, जो शॉपकीपर उस अपनी शॉप में उस प्रोडक्ट को रखे। एक लेवल के बाद आपका प्रोडक्ट अगर इतना अच्छा है कि वो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप उसको फॉरेन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉन्ग्रीगेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेंटेटिव डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, हमेशा इंफॉर्मेशन गैदर करनी रिगार्डिंग जो भी इंडस्ट्री बन रही है, जो भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, सिमिलर आपकी इंडस्ट्री के, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो उस चीज को लेके, आपको नए आइडियाज आएंगे, आपको पता रहेगा किस चीज पे काम करना है। ईज ऑफ यूज ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हो।
Ease of use of valuable break, sufficient rate of return stimulate entrepreneur to embark in entrepreneurial activity, but against with the condition that he has to have some speed capital of his own. अब इसमें क्या है कि आपके पास इंटरनली कितनी चीजें अवेलेबल है, कितना आपके पास पैसा है कि आप एक डिसीजन ले सको, ठीक है, कि आप उस चीज को, जो आप चीज चाह रहे हो आप वो कर सको, आप अगर ब्रेक लेना चाहते हो आप तब भी वो ब्रेक ले सको, आपका इतना प्रॉफिट रहे। तो इंटरनल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है फॉर प्रॉफिट। अगर आपके पास पैसा है, आपका अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन रोक के कुछ नई चीज ट्राई कर सकते हो। Form of external support, recognition of business opportunity also involves making of sources from with financial and other facilities are predictable to come. फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट, अब आपका जो एक्सटर्नल सपोर्ट में आपका क्या क्या आ गया, आपका जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है उसको कहाँ से और रिकग्निशन मिलती है, कहाँ से उसको और जाना जाता है, जहां से आप सोर्स कर रहे हो चीजों का, ठीक है, या फिर ऐसी फैसिलिटीज हैं आपके पास जो प्रेडिक्टेबल बना रही हैं उस चीज को, कि आपको यहाँ से सोर्स मिल रहा है, आपको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है एक्सटर्नल। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस, बिजनेस में कितना रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क भी है, सोसाइटल रिस्क भी है, इकोलॉजिकल रिस्क भी है। हम बहुत सिर्फ एक बिजनेस के लिए हम एक चीज पे नहीं फोकस करते, हमें बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है। अगर आप केमिकल का बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में सोच के चलना है कि आपके आसपास जो भी रहेगा उसको आप हार्म करोगे, केमिकल से जो गैस निकलेंगी उससे आप हार्म करोगे। या लेट्स से फैब्रिक डाइंग का बिजनेस है, डाई करना, रिवर पॉपुलेट होगी, आसपास के लोग दुखी रहेंगे उस चीज से, क्योंकि पानी का सप्लाई जाएगा। अगर रिवर पॉपुलेट हो रही है, आसपास विलेज है, उनको पॉपुलेटेड पानी मिलेगा। तो ये चीजें सारी रिस्क सोच के चलना है आपने। डिमांड कितनी है, लेवल ऑफ इनर डिमांड, कि आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी डिमांड कितनी है, क्या वो फुलफिल हो पा रही है। साइको एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स परफॉर्मेंस, objective analysis of performance of accessible unit is to be commenced to make certain success in detection of business opportunities। जो अब एनालिसिस है चीजों का कि जो मेरी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनको एनालाइज करना, जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं उसको एनालाइज करूंगी कि वो मेरी एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन पॉइंट पे मेरे लिए सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसमें चेंज लाएंगे। केस स्टडी, यू हैव टू डू दैट योरसेल्फ। आइडेंटिफाइंग बिजनेस चॉइसेस, बिजनेस में अब हमारे पास स्वॉट होता है, स्वॉट, स्वॉट की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आपने ये चीज एनालाइज करनी है कि जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसमें उसका स्वॉट क्या है। लेट्स से पिकल बिजनेस, अचार का जो बिजनेस है, उसमें फर्स्ट मेरे पास स्ट्रेंथ्स क्या है। पिकल इज अ पार्ट ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड फूड हैबिट इन इंडिया, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिट है पिकल, लोग खाते हैं आज भी, स्टार्टिंग से आज तक लोग पिकल खाते हैं, अचार खाते हैं। इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, मेरी स्ट्रेंथ है, हमें कुछ इतनी हैवी मशीनरी की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये मेरा लो इन्वेस्टमेंट है। स्किल्स इजीली अवेलेबल, इसके लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, मुझे बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, ट्रेडिशनली लोग बनाते आए हैं इस चीज को। वीकनेस क्या है, सीजनलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सीजन, जिस चीज का सीजन चल रहा होगा वही चीज आपको मिल पाएगी। ऑफ सीजन आप चीज नहीं, उस क्वालिटी की चीज नहीं ले सकते जिस क्वालिटी का आप प्रोडक्ट देना चाहते हो। प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, मतलब प्रोडक्ट खराब हो सकता है आपका। पिकल अगर आप पैक करके भी रख देते हो तो आफ्टर अ सर्टेन मंथ्स ऑफ टाइम वो प्रोडक्ट अगर यूज नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, तो वो खराब हो जाएगा।
ये मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, क्या है, कोई बताएगा? फॉर्मेलिटीज आर, मैम ये LI सा लग रहा है। पढ़ा नहीं जा रहा ना। हाँ। चलो कोई नहीं, अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं। अपॉर्चुनिटीज, अब देखो पिकल के लिए हमारे पास लार्ज मार्केट है। इंडिया इज अ लार्ज मार्केट। इंडिया में हर लोग खा रहे हैं अचार, तो वो मेरे पास जितने लोग, मेरे आसपास के लोग ही बहुत ज्यादा है, तो वही मेरा लार्ज मार्केट, वो वहां भी मेरा लार्ज मार्केट है। मैं कहीं उनको किसी और शॉप्स पे रख रही हूँ, वो भी मेरा मार्केट है। मैं कहीं और उनको एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो भी मेरा मार्केट है। ब्रांड सेलिंग पॉसिबल। ब्रांड्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप ट्रेडिशनली लोकली एक चीज बना रहे हो, तो ब्रांड आपसे क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, कि ब्रांड नाम अपना दे देगा, आपको पेमेंट दे देगा, आपकी जो पेमेंट है। तो ब्रांड कोलैबोरेशन भी हो सकता है इसमें। चीजें यही होती हैं। अगर आप अब क्लोथिंग भी देखो तो बनाती कोई और कंपनी है। टी शर्ट अगर आप देख रहे हो, लेट्स से आपने जोकी की टी शर्ट बाय की, तो क्या वो जोकी की कंपनी में बन रही है? नहीं, वो किसी और नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बन रही है, जिसको जोकी ने पे किया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इस मटेरियल का इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जोकी ने उसको पे किया। मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री है, उसने बनाई टी शर्ट, जोकी ने अपना लेबल लगाया और उसने आगे आपको सेल किया। यही होता है काम ऐसे ही। तो ब्रांड सेलिंग इज पॉसिबल। सिमिलरली विद पिकल, अचार आप बना रहे हो, आपको कोई पेमेंट दे रहा है उस चीज की, बट वो अपना नाम लगा के आगे सेल कर रहे हैं। वैरायटी कुड बी सोल्ड, वैरायटी कुड बी टू, क्या लिखा हुआ है, वैरायटी कुड बी टू सूट कस्टमर टेस्ट। अब ये चीज हमारे पास एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। थ्रेट में भी आप ये चीज पढ़ोगे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से अगर उसको वो चीज सूट कर गई, तो ही विल बाय अगेन एंड अगेन। थ्रेट्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट है, इसमें ना डिग्री की जरूरत है, इसमें ना टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एंड इट इज समथिंग दैट पीपल हैव बीन डूइंग ट्रेडिशनली। तो बहुत लोग अचार का बिजनेस कर रहे हैं, लोकली भी, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी। इस्टेब्लिशिंग ब्रांड प्रेफरेंस इज डिफिकल्ट। ऑलरेडी इस सेगमेंट में इतनी चीजें चल रही हैं, तो आप एक नया ब्रांड, एक नई पहचान इतनी इजिली नहीं लेके आ सकते। इसमें थ्रेट है ये। कस्टमर टेस्ट में चेंज विद इन, जो हमारा अभी टाइम चल रहा है रैपिडली चीजें चेंज होने का, तो कस्टमर का टेस्ट भी हमें नहीं पता। वी कैन नॉट रिलाई कि हाँ आज उसको ये चीज पसंद है तो कल भी वो चीज पसंद होगी, नहीं। हम जो चीज बचपन में खाते थे, जरूरी नहीं है हमें अब वो आज पसंद है। या मुझे एक साल पहले जो अचार अच्छा लगता था, जरूरी नहीं है मुझे वो पसंद है अब भी। तो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। क्रूशियल फैक्टर्स फॉर सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस, इसमें आपने इस फंड रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज द बिजनेस फैक्टर्स, जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो क्या हमें पैसा चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यस और नो। लोकेशन कंसिडरेशन होनी चाहिए आपकी, या आप किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइज पर से इज इंपॉर्टेंट इन योर डिसीजन टू चूज एन एक्टिविटी। आपकी शॉप का साइज क्या है? आप क्या एक कमरे में बिजनेस कर सकते हो, या आपको एक पर्टिकुलर इतनी लेंथ की, इतने विड्थ का फैक्ट्री चाहिए या एरिया चाहिए जिसमें आप काम कर सको? उतनी हाइट होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट टू यू? क्या आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो काम आप कर रहे हो उसके ओनर सिर्फ आप हो, या आपको पार्टनरशिप में काम करना है? आप अपने उस पे काम कर रहे हो, आइडिया पे, आप किसी और के आइडिया पे काम कर रहे हो? इज
experience facilitate in detailing business intricacies. Experience is the activity that you choose based on your own experience or your partner's experience. तो इसमें क्या है, आपका जो जो आपका बिजनेस का आइडिया है, आपने पार्टनर से तो बात की थी कि हाँ कुछ बिजनेस करना है, बट वो आइडिया आपके पार्टनर का है, तो आप उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप उतने इन्वॉल्व हो सकते हो उसमें? आपका इंटरेस्ट है उसमें? क्योंकि दो लोगों का अगर पर्टिकुलर एक बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ही वो उस हिसाब से अपना टाइम, अपनी एनर्जी दे सकते हैं उसको। सिंस अगर आप दो पार्टनर हो और एक ने तो अपनी सारी एनर्जी दी हुई है, आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर अ बिजनेस, दैट इज नॉट हाउ यू कैन रन अ बिजनेस। आपको दोनों को अपना 100% देना पड़ेगा। प्रिलिमिनरीज इन सेटिंग अप अ बिजनेस और ट्रेड। एक बिजनेस ट्रेड करने में क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले फॉर्मेलिटीज। कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसकी फॉर्मेलिटीज किन किन चीजों को लेके, क्या चीज का कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी सेट कर रही हूँ, इंडस्ट्री सेट कर रही हूँ, बिजनेस सेट कर रही हूँ, तो मुझे ऑफिस ऑफ द स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, उसकी परमिशन लेनी होगी, उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे। सेम पैक्ड फूड, ऐसा नहीं है कि आप घर से डब्बा पैक करके बेच सकते हो, नहीं, प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, प्रॉपर चीजों का टेस्ट होता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या सारी चीजें सेम क्वांटिटी में है, क्या वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, कितनी परसेंट ऑफ नीड वो फुलफिल कर रहा है एक ह्यूमन की पर डे की। अगर आप ध्यान से देखो तो पैक्ड फूड जैसे चिप्स हो गया, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, उन सब के पीछे ये चीज लिखी आती है। सेम विद अदर प्रोडक्ट्स। बिजनेस का ब्लूप्रिंट। अब बिजनेस का ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है एक डिटेल्ड चीज, एक डिटेल्ड बिजनेस का स्केच जिसमें सब कुछ हो, स्टेप बाय स्टेप। क्या कंपनी का नाम होगा, क्या एड्रेस होगा, क्या फोन नंबर है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंटेशन का है, कंपनी किधर है, कंपनी कितने एरिया में है, क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी का मार्केट क्या है, किसको वो बेच रहे हैं, उसका कंपटीशन क्या है। तो ये हमारा सारा बिजनेस का ब्लूप्रिंट हो जाता है। ब्लूप्रिंट में अब आपका कवर शीट, ये जो 6 सेगमेंट्स हैं ये मेन आएंगे आपके। फर्स्ट इज कवर शीट, टाइटल पेज। टाइटल पेज में आपका कंपनी का नाम होगा, एड्रेस, फोन नंबर, लोगो होगा, टाइटल, एड्रेसेस, फोन नंबर्स ओनर के, मंथ एंड ईयर, जो अब आप जब आपकी कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है उसका मंथ और ईयर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी कंपनी क्या है, क्या प्रोवाइड कर रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपने लोन लेना है तो क्यों लेना है, कितना लोन आपको चाहिए, और अगर आपको लोन चाहिए तो आपको क्यों लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इतना इजीली कोई लोन नहीं देता है, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आप में इतना एंथुजियाज्म है, इतना हार्डवर्किंग आप हो कि आप उस गोल को अचीव करोगे, और जो भी आपने लोन लिया है उसको कैसे और कब आप रीपे करोगे। बिजनेस का डिटेल प्लान, लीगल डिस्क्रिप्शन सारी बिजनेस की, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड करोगे, क्या साइट होगी, क्या लोकेशन होगी वहां की, मार्केटिंग आपकी, मार्केट कौन है, किन लोगों को आप बेचना चाह रहे हो, आपके कॉम्पिटिशन्स और कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूट आप अपने प्रोडक्ट को किन किन मेथड से करोगे, क्या उस पर आप प्राइस रखोगे, क्या कैसे आप उसको एडवर्टीज करोगे, मे बी न्यूज़पेपर में देके, मैगजीन्स में देके, पैम्फलेट बनवा के। मार्केट में एंट्री कब करोगे आप अपने प्रोडक्ट की, इंडस्ट्री किधर होगी आपकी, आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे लगते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूमे सबके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब लोगों की, क्रेडिट रिपोर्ट्स,
कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉपीज, लीज पे अगर आपने कुछ लिया है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी एटसेट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके हैं सारे आपके पास होने चाहिए। ये आपका कंपनी का ब्लूप्रिंट होता है। That's it. You're at 9 since we have only 7 seconds. तो ये तो नहीं हो पाएगी। 11th यूनिट हम आप लोगों की कल स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में हमारी 3 ही यूनिट हो पाई हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो एक बार गो थ्रू कर लो। वी हैव 5 to 7 मिनट्स अभी। 5-7 मिनट पढ़ लो, पूछ लो कुछ पूछना है तो। ना मैम, अभी तक तो सब समझ में आया जैसा आपने समझाया है। ओके, शीना आपको? शीना आप ऑडिबल नहीं हो, क्या बोल रहे हो?
कल tomorrow will be our last class, तो 4 units. Okay, Sheena. 4 units we have remaining, 11, 12, 13 and 14. तो हम कोशिश करेंगे कल हाफ आवर में एक एक यूनिट खत्म करके आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। तो इसे सिंस हमारी कल लास्ट क्लास है तो एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर कुछ पूछना है तो जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो टाइमली आपकी अगर सॉल्व हो जाए तो बेटर है। आप आगे कुछ चैलेंज ना फेस करो इन सब्जेक्ट्स में या सिलेबस पे, ठीक है? चलो, ओके। Okay, ma'am. Thank you. ओके, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय, गुड नाइट। You guys can leave.